एक तरफ एक पूरे ऊपर से नीचे तक साध्वी की वेशभूषा में वो नजर आ रही हैं। अमृत स्नान करके वो अभी तुरंत लौटी हैं। हम उनसे बात करेंगे। साध्वी की चर्चा हो रही है। 30 साल की उम्र में सब दुनिया की सबसे खूबसूरत वो चेहरा जो साध्वी बन गया है, कितनी सच्चाई है? देखिए, साध्वी का सही मायने में जो मतलब होता है वो ये होता है कि एक इंसान जो कभी शादी नहीं करेगा। मैंने अभी तक शादी करने का नहीं सोचा है और अभी तक ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी नहीं करूंगी, ये भी मैंने नहीं सोचा है। बस मैं अपने काम को छोड़ के गुरुदेव की शरण में और साधना कर रही हूँ। मैं चीजों को सीख रही हूँ और फिलहाल मुझे भक्ति में मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, तो मैं इसी में रम गई हूँ। सनातन के प्रति इतने ये समर्पण का भाव कहाँ से आया? क्या क्यों ऐसा लगा कि नहीं, हमको अब सनातन की ओर जाना है? मुझे ये तब आया जब मैंने आज की पीढ़ी को देखा, आज के युवाओं को देखा जो नशे में रहती है, जो लेट नाइट पार्टीज करती है, जो रोड एक्सीडेंट को फेस कर रही है। वो कहीं ना कहीं नशे की वजह से हो रहा है, जिसमें हर दिन कोई ना कोई परिवार अपनी संतान को खो देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ी जो वजह है, वो है कहीं ना कहीं अपने धर्म से विमुख होना। क्योंकि हम दूसरे धर्म में दूसरी चीजों को इतना कॉपी करने लगे कि हम अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में हम जानना ही नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को धर्म से और संस्कृति से जोड़ पाऊं। लेकिन एक कठिन तप होगा, एक कठिन एक लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग हो जाएगी। क्या उसके लिए आप अंदर से तैयार हैं? क्योंकि एक साध्वी का जीवन इतना आसान नहीं होता है जितना आम लोगों के लिए होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। एक साध्वी का, एक सन्यासी का जीवन बिल्कुल आसान नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उस चीज को पिछले कुछ महीनों से जी रही हूँ, उस समय को, उस जीवन को जी रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो मेरे लिए इतना भी मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं उसे आसानी से निभा सकती हूँ और दूसरों के लिए मैं एक उदाहरण के रूप में सामने आऊंगी। युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगी? देखिए, ये जो महाकुंभ है, ये पूर्ण महाकुंभ है, ये हमारे जीवन में पहली और आखिरी बार आएगा, जिसे हम दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे, कभी इसके साक्षी नहीं बन पाएंगे। तो मैं हर इंसान से, हर व्यक्ति से, हर देश के इंसान से यही एक निवेदन करूंगी कि आप लोग आइए और इस महाकुंभ, महायज्ञ का हिस्सा बनिए। अपनी जिंदगी को पूरी तरह पूर्ण कीजिए, क्योंकि यहाँ आके जो आपको सुकून मिलेगा, जो आपको तृप्ति मिलेगी, वो इसके बाद और इसके पहले कभी नहीं मिलेगी। आप बहुत लकी है कि आज आपको अपने गुरु के साथ, अखाड़े के साथ अमृत स्नान करने का एक तरीके से सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या भाव आया जब आप संगम में डुबकी लगा रही थी? मैं अभी भी, अगर शायद मैं उस अनुभव के बारे में बताऊंगी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जब मैं उसके बारे में सोच रही थी तो ये कह सकते हैं कि ये मेरा सपना था कि मैं ऐसा कर पाऊं। और मुझे लगता है कि आज मेरी जिंदगी सार्थक हो गई है कि मैं इस पूर्ण महाकुंभ का हिस्सा बन पाई। मैंने अमृत स्नान किया, वो भी अपने गुरुजी के, गुरुदेव के सानिध्य में, अखाड़े के सभी साधु महंतों के सानिध्य में। तो ये बहुत सौभाग्य वाली बात है और मुझे लगता है कि अब इसके आगे मुझे और किसी चीज की जरूरत। बिल्कुल, तो सनातन के